फाइनली मैं लेके आ गया हूं अपनी मिनिएचर रूम वाले प्लेलिस्ट का पार्ट 2। और मुबारक हो दोस्तों, क्योंकि तुम उन 10% लोगों में से हो जिन लोगों ने इस प्लेलिस्ट का पार्ट 1 देखकर पार्ट 2 देखने आ गए। मतलब तुम लोग सच में कुछ सीखना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आपकी आंखों के सामने है हमारी पिछली वीडियो की प्रोग्रेस। तो पिछली वीडियो में हमने कर्टेन्स बना लिए थे और फ्लोर बना ली थी और वॉल्स बना ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम बाकी के आइटम्स को मॉडल करने वाले हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सोफा से। तो सोफा मॉडल करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर लूंगा ताकि मेरा 3D कर्सर यहां पर आ जाए। और उसके बाद मैं Shift+A प्रेस करूंगा और मैश में जाकर एक क्यूब क्रिएट कर लूंगा। और यहां पर एक क्यूब आ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर खिसका के टैब दबा के इसके एडिट मोड में चला जाता हूं। और इसके बाद मैं 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन में आऊंगा। और आप यहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं फेस सिलेक्शन में। और उसके बाद आपको ये और ये फेसेस को सेलेक्ट करके एक्स प्रेस करके फेस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। तो अभी आपके सामने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं और उसके बाद इसका स्केल थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं और थोड़ा सा वाई एक्सिस में इंक्रीज कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल से सही है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मॉडिफायर्स डालने वाले हैं। तो सबसे पहला मॉडिफायर यहां पर होने वाला है सॉलिडिफाई। तो आपको मॉडिफायर्स वाले टैब पे आ जाना है और उसके बाद ऐड मॉडिफायर में क्लिक करके जनरेट पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है यहां से सॉलिडिफाई। और उसके बाद आपको यहां से सॉलिडिफाई मॉडिफायर से थिकनेस को इंक्रीज करके कुछ ऐसा कर लेना है। और नीचे से आपको इवन थिकनेस पे भी टिक लगा देना है तो आपकी थिकनेस बिल्कुल इवन रहेगी। और आप इसको कुछ इस तरीके से कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें एक और मॉडिफायर डालने वाले हैं और उस मॉडिफायर का नाम है सब डिवीजन सरफेस। तो उससे क्या होता है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। आपको ऐड मॉडिफायर पे क्लिक कर देना है और जनरेट पे जाके आपको सब डिवीजन सरफेस पे क्लिक कर देना है। तो इस मॉडिफायर से हमारा मैश स्मूथ हो जाता है और कुछ इस तरीके का दिखने लगता है। लेकिन अभी इसमें हमने सपोर्टिंग एज लूप्स नहीं दिए, इसलिए इसका रिजल्ट थोड़ा खराब आ रहा है। तो सपोर्टिंग एज लूप्स देने से पहले हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर को अप्लाई कर लेते हैं। और उसके बाद आपको टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाना है। और अब आपको Ctrl+R प्रेस करके यहाँ पे लूप देना है। एक लूप आपको कुछ इस तरीके से देना है और इसके बाद आपको डबल लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना है तो ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक Ctrl+R प्रेस करके लूप इधर देना है और एक Ctrl+R प्रेस करके लूप इधर देना है और डबल क्लिक प्रेस करके आपको इसको यहाँ पे सेट कर देना है। तो अभी आपका एक लूप यहाँ पर आ चुका है, एक लूप यहाँ पे आ चुका है और एक यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आपका जो लूप है वो थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है। तो इसको सीधा करने के लिए आप SZ0 प्रेस कर दीजिए तो ये सीधा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको Shift+Alt होल्ड करके इस लूप को सेलेक्ट करना है और साथ में इस लूप को सेलेक्ट करना है। तो आपके जितने भी आपने सपोर्टिंग एज लूप्स दिए थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, Ctrl+B प्रेस करना है तो इससे ये बेवल हो जाएगा। और देखिए आप अगर अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से ऐसे एज लूप्स क्रिएट कर देगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपके एज लूप्स यहाँ पर ऐसे यहाँ से बाहर ना आए। जैसे मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप बेवल करते हैं और इसके बाद आपका अगर एज लूप यहाँ से इधर आ जाता है तो आपकी टोपोलॉजी थोड़ा ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको इसको यहाँ तक ला के छोड़ देना है। अब इसके बाद आपको टैब दबा के वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है। और अभी आपका सोफ़ा कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो आपको W प्रेस करके शेड स्मूथ कर लेना है और आपको इसका सब डिवीजन अमाउंट भी 2 कर लेना है तो ये ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन मुझे इसका साइज़ अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ। उसके लिए टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं और 1 प्रेस करके आप वर्टेक्स सिलेक्शन पे आ जाइए और Alt+Z प्रेस करके टॉगल एक्सरे मोड में आ जाइए। आप यहाँ से भी आ सकते हैं टॉगल एक्सरे में, आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको ऑन रखते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ के सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लूँगा और GY प्रेस करके इसको यहाँ पर ऐसे Y एक्सिस में ले आता हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा मैं इसकी हाइट भी कम करना चाहूँगा, इसको Z एक्सिस में थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब Alt+Z प्रेस करके वापस से हम एक्सरे को ऑफ कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट मोड में आकर ये अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अब बारी आती है इसके नीचे का कुशन बनाने की। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं, 3D कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद मैं Shift+A प्रेस करके मैश में जाकर एक क्यूब क्रिएट कर लूँगा तो वो क्यूब यहाँ पर ही आएगा। अब इसके बाद मैं इसको Z एक्सिस में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ऊपर लाकर इसको करेक्ट इसके ऊपर रख देता हूँ। अब मैं Shift+Z प्रेस करूँगा तो हमारा Z एक्सिस लॉक हो जाएगा और सिर्फ ये X और Y एक्सिस में स्केल होगा। और इसको यहाँ पे इतना कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा Z एक्सिस में छोटा कर लेते हैं।
लेकिन ये क्वेश्चन अभी बिल्कुल सेंटर पे नहीं आ रहा है, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा इधर हो रहा है, थोड़ा उधर हो रहा है। तो अभी मैं सोफ़ा को सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में आता हूँ और आपको नीचे का ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड कर लेना है। तो अब हमारा जो कर्सर है वो इस फेस के सेंटर पे आ जाएगा। अब आपको टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है और इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपको शिफ्ट एस प्रेस करना है और सेलेक्शन टू कर्सर कर लेना है। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो कर्सर के ऊपर आ जाएगा और अभी आप टॉप व्यू में देखेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है सोफ़ा के। देखिए जितना गैप इस साइड है उतना ही गैप इस साइड भी है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख लूँगा और इसके बाद अगर आपको शॉर्टकट याद है तो आप सीधा Ctrl+1 प्रेस करेंगे और इस पर सब डिवीजन सरफेस डल जाएगा। लेकिन अभी इसमें सपोर्टिंग एज लूप्स नहीं डले हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अभी इसमें सपोर्टिंग एज लूप्स नहीं डले हुए हैं, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इसमें सपोर्टिंग एज लूप डालने से पहले मैं एक काम करूंगा कि इसका स्केल अप्लाई कर लूँगा, क्योंकि हमने इसका स्केल बहुत ज़्यादा चेंज किया है तो उससे थोड़ा हमको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए मैं Ctrl+A प्रेस करता हूँ और इसका स्केल पे क्लिक करके इसका स्केल अप्लाई कर देता हूँ। अब टैब दबा के आपको एडिट मोड में आना है और Ctrl+R प्रेस करके एक लूप आपको ऐसे दे देना है और एक लूप आपको ऐसे दे देना है और सेम तरीके से आपको एक लूप ऐसे भी दे देना है। अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट होल्ड करके इस लूप को सेलेक्ट कर लूँगा और शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करके उसके बाद मैं इस लूप को भी सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसको मैं बेवल कर लेता हूँ Ctrl+B। अब तो आपको ये शॉर्टकट याद भी हो गया होगा, तो मेरे ख्याल से इसको इतना रख लेते हैं, ऐसा ये सही रहेगा। अब इसके बाद मैं इसका लेवल बढ़ा के 2 कर लेता हूँ और इसको शेड स्मूथ कर लेता हूँ और टॉप व्यू में जाकर एक बार हम देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गैप है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ इस तरीके का कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऐसे एक्स एक्सिस में खिसका भी देता हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा आगे से बाहर को आ रहा है तो इसको मैं एक्स एक्सिस में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ SX प्रेस करके और थोड़ा सा एक्स एक्सिस में खिसका भी देता हूँ। तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। और इसके बाद एक काम इसमें और करना है, इसमें हमको इसके पिलोज़ बनाने हैं, लेकिन पिलोज़ बनाने से पहले मैं एक काम और करने वाला हूँ। इसकी हाइट मुझे ज़्यादा लग रही है तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं, 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन में और उसके बाद आपको टॉगल एक्सरे को ऑन कर लेना है और यहाँ से ऊपर के वर्टेक्स को सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इतना रख लेता हूँ। इतना सही रहेगा। अब इसके बाद कुशन्स बनाने के लिए भी हम सेम तरीका यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं और इसका साइज़ छोटा करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर खिसका के छोटा कर लेते हैं और इसके बाद Ctrl+1 प्रेस करके इस पर सब डिवीज़न सरफेस डाल देते हैं। अब एडिट मोड में आते हैं और अब इसमें हम लूप डालेंगे Ctrl+R प्रेस करके और एक लूप हम ऐसे डालेंगे। अब इसके बाद आपको दोनों लूप को सेलेक्ट करना है शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करके और इनको बेवल कर देना है। इस वाले को हम थोड़ा कम ही रखेंगे ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी लगे। अब इसके बाद सेंटर पे यहाँ पर भी एक लूप देंगे और इसको मैं स्केल कर देता हूँ ऑल एक्सिस में, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसमें सब डिवीजन का लेवल 2 भी कर सकते हैं तो ये ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। अब इसके बाद आप W प्रेस करके शेड स्मूथ कर दीजिए। तो ये तो हो जाएगा हमारा पिलो, लेकिन हमको यहाँ पर एक बैक सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन उसके लिए हम सिंपली नीचे वाले कुशन को डुप्लीकेट करके पीछे रख सकते हैं। तो इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं शिफ्ट D प्रेस करके और Z प्रेस करके इसको Z एक्सिस में ऐसे ले आते हैं। अब मैं इसको Y एक्सिस में 90 डिग्री रोटेट कर लूँगा और उसके बाद ऐसे पीछे खिसका के ले आता हूँ। टॉप व्यू में देखने के बाद मैं इसको ऐसे यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं और अब मैं इसको Y एक्सिस में थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूँगा ताकि ये थोड़ा सा टिल्टेड लगे और ऊपर खिसका लेते हैं इसको ऐसे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं Z एक्सिस में, Z प्रेस कीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा। Y प्रेस करेंगे तो ऐसा और X प्रेस करेंगे तो शायद हाँ इस तरीके से सही स्केल हो रहा है। तो अब मैं इसको Z एक्सिस में ऐसे नीचे ले आता हूँ, तो अब ये सही है। और जो नीचे पिलो है इसको मैं रोटेट करके ऐसे ले आता हूँ और Z एक्सिस में ऐसे खिसका के इसको इसके पीछे पे ऐसे रख लेता हूँ। इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा सही लगेगा। टॉप व्यू में देखते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे ले आते हैं
ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा है तो इसको टच कर लेते हैं, और ये यहाँ पे भी टच नहीं हो रहा है, इसको यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। तो अब हमारा एक सोफ़ा रेडी है, लेकिन इसके नीचे के पाँव हमने नहीं बनाए, तो उसको भी बना लेते हैं। Shift+A प्रेस करके मैश में जाके क्यूब क्रिएट कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं इसको ऐसे, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एरो ले आता हूँ और Shift+S प्रेस करके सिलेक्शन टू कर्सर कर लेते हैं, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा। अब इसके बाद Ctrl+1 प्रेस करके इसमें भी सब डिवीज़न डाल देते हैं, और एडिट मोड में आने के बाद इस पर भी कुछ लूप दे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं स्लैश प्रेस करूँगा ताकि सिर्फ ये मुझे दिखाई दे, और यहाँ पर एक लूप दे देते हैं। लूप देने का शॉर्टकट आपको पता चल चुका होगा, Ctrl+R होता है। इसको मैं देकर नीचे खिसका देता हूँ, और एक लूप आप ऊपर भी खिसका दीजिए, और आप बेवल भी कर सकते थे, सेम ही चीज़ रहती। अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है, और आप चाहें तो इसका वैल्यू 2 कर सकते हैं और इसको शेड स्मूथ कर सकते हैं। अब आप स्लैश प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और इसको आप नीचे खिसका दीजिए कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा पीछे। अब इसको चारों एरिया में लगाने के लिए मैं इसमें डालने वाला हूँ मिरर मॉडिफायर। तो आप ऐड मॉडिफायर में जाइए और जनरेट में जाकर आपको सेलेक्ट कर लेना है मिरर, और मिरर ऑब्जेक्ट में आपको सेलेक्ट कर लेना है हमारा सोफ़ा। इसको सेलेक्ट करने के बाद देखिए एक्सिस यहाँ पर एक्स है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर एक और फुट आ चुका है। तो अब आपको वाई पे भी टिक लगा देना है, तो ये वाई एक्सिस में भी आ जाएगा। लेकिन शायद इस सोफ़ा का ओरिजिन शिफ्टेड है, तो आपको इस सोफ़ा को सेलेक्ट करना है और W प्रेस करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लेना है। अब इसके बाद ये बिल्कुल सही पोजीशन में आ जाएगा और हमारा सोफ़ा बन के रेडी है। तो अब आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट होल्ड करके, और अब आपको इसको ज़मीन से टच करवा लेना है ताकि ये ज़मीन में रखा हुआ लगे। और एक सोफ़ा हमारा बनके यहाँ पे रेडी है, और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। ये पीछे कर्टेन से टच हो रहा है तो थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं। अब एक सोफ़ा हम यहाँ पर भी बनाने वाले हैं, और उसको हम डबल सीटर बनाने वाले हैं, तो हम इसी से उसको एडिट करके बना लेंगे। तो अभी Shift+D प्रेस करके X प्रेस करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं, और RZ90 प्रेस करके ये उल्टा हो गया तो मैं माइनस प्रेस कर देता हूँ, तो ये सीधा हो जाएगा। अब इसके बाद मैं G+Shift+Z प्रेस करके इसको ऐसे ले आता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इसको डबल सीटर बनाने के लिए हम यहाँ से इसको ऐसे खिसका लेंगे। उससे पहले लेकिन यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, तो हम इस वाले सोफ़ा को सेलेक्ट करके इधर खिसका देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा जगह बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस सोफ़ा को सेलेक्ट करते हैं और टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं, और 1 प्रेस कर दीजिए वर्टेक्स सिलेक्शन के लिए। अब टॉगल एक्सरे को आप ऑन करिए और यहाँ पे से इन वर्टेक्स को सेलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद इनको GX प्रेस करके ऐसे X एक्सिस में ऐसे खिसका लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका सोफ़ा बड़ा हो जाएगा। अब आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए और एक्सरे को मूव ऑफ कर लेता हूँ। अब आपको इस कुशन को और इस कुशन को सेलेक्ट करना है और Shift+D X प्रेस करके इसको X एक्सिस में कॉपी करके ऐसे ले आना है, तो ये यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। आप चाहें तो नीचे वाले कुशन को लंबा रख सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे खिसका लेता हूँ X एक्सिस में, और मैं नीचे वाले कुशन को डिलीट कर देता हूँ, और इस वाले कुशन को सेलेक्ट करके इसके एडिट मोड में आ जाते हैं, और वर्टेक्स सिलेक्शन पे आकर टॉगल एक्सरे को ऑन कर लेते हैं, और जैसा हमने सोफ़ा में करा वैसे ही सेम तरीके से इसको भी खिसका के ऐसे ले आते हैं। हाँ, लेकिन अब ये ज़मीन से टच नहीं है, सॉरी, जो नीचे वाला कुशन है उससे टच नहीं है, तो इसको टच करवा लेते हैं। इस पे मैंने शायद पहले ध्यान नहीं दिया होगा। इसको ऐसे रख लेते हैं, और ये तो अच्छे से टच है, और यहाँ पे भी हमको वही करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं और Z एक्सिस में से नीचे खिसका देते हैं। तो अब हमारा डबल सीटर सोफ़ा भी बन चुका है। आप चाहें तो इसको मिरर कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए, ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट, और यहाँ पे से मिरर पे क्लिक करके मिरर ऑब्जेक्ट में आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। लेकिन अभी इसको सेलेक्ट करके आप W प्रेस कीजिए और सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लीजिए, और इसको सेलेक्ट कीजिए, और मिरर मॉडिफायर में आकर एक्सिस को चेंज करके आपको Y कर लेना है, क्योंकि ये X एक्सिस के अलॉन्ग मिरर हो रहा था, लेकिन अब ये Y एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। और सेम आप नीचे देखेंगे तो जो हमारा पाँव थे सोफ़ा के वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन हमको वो यहाँ पे चाहिए थे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो सोफ़ा का ओरिजिन है वो अभी भी यहीं पे ही है, लेकिन हमने अपने सोफ़ा का साइज़ चेंज कर लिया है, तो हमको इसका ओरिजिन वापस से इसके सेंटर पे रखना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट कीजिए और W प्रेस करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लीजिए, तो ये खुद ब खुद सही हो जाएगा।
अब आपको सोफ़ा सेलेक्ट कर लेना है और इसके सारे आइटम सेलेक्ट करके आपको इसको ऐसे खिसका देना है। और अब सोफ़ा तो सारे बन चुके हैं, अब हम बनाएंगे इसमें नीचे का कारपेट। तो उसके लिए भी मैं क्यूब यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं। अब इसका साइज़ मैं छोटा कर लूँगा, इतना। टॉप व्यू में जाके देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और लगभग ऐसा रख लेते हैं और इसको मैं ज़मीन से टच भी कर लूँगा। अब इसके बाद मैं इसमें सब डिवीज़न सरफेस डाल देता हूँ Ctrl+2 प्रेस करके। और अब मैं इसमें थोड़े से सपोर्टिंग एज लूप्स भी देने वाला हूँ। तो टैब दबा के एडिट मोड में आइए और Ctrl+R प्रेस करके यहाँ पर एक लूप दीजिए और यहाँ पे एक लूप दीजिए और यहाँ पे एक लूप दे दीजिए। अब मैं इस वाले लूप को तो बेवल कर लेता हूँ सीधा इतना। अब इसके बाद जो ऊपर के 2 लूप हैं इनको मैं साथ में सेलेक्ट कर लूँगा, ऑल्ट होल्ड करके, शिफ्ट ऑल्ट होल्ड करके, और इनको मैं बेवल करके इतना कर लेता हूँ। तो अब ये सही लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा Z एक्सिस में छोटा भी कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा मोटा लग रहा है ये। इतना सही रहेगा और इसका स्केल भी अप्लाई कर देते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूँ। तो कारपेट भी बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे दीवार पे कुछ बना देते हैं क्योंकि दीवार खाली खाली सी लग रही है। तो यहाँ पे भी एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं और इसको पतला कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे खिसका के इसका साइज़ ऐसे कर लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे। अब इसके बाद इसको हम दीवार से बाहर लाकर थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और इसको दीवार के अंदर हल्का सा डाल देते हैं। और अब इसके एडिट मोड में आके हम थोड़े से चेंजेस करने वाले हैं। तो सामने वाले फेस को सेलेक्ट करके हम आई प्रेस कर देते हैं और ऐसे कर लेते हैं और इसके बाद हम ई प्रेस करके एक्सट्रूड करके अंदर की ओर को ऐसे ले आते हैं। तो अब ये एक पिक्चर फ्रेम सा लगने लगेगा। और अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक लैंप। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेंडर क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर अपना 3D कर्सर ले आते हैं और Shift+A प्रेस करके यहाँ से मैं एक सिलेंडर ले आऊँगा और RX90 प्रेस करके ऐसे कर लेते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, Y एक्सिस में इतना। अब इसको दीवार से चिपका लेते हैं, थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं और थोड़ा सा इसे और पतला करने की ज़रूरत है। फिर इसको दीवार पे चिपका देते हैं। अब इसके एडिट मोड में आकर हम सामने के फेस को सेलेक्ट करते हैं और आई प्रेस करके ऐसे इंसेट कर लेते हैं। आई शॉर्टकट की होती है इंसेट की, तो इससे कुछ इस तरीके का इंसेट हो जाता है। और ऐसा करने के बाद मैं ई प्रेस करूँगा एक्सट्रूड करने के लिए और ऐसे कर लेते हैं। शायद थोड़ा मोटा हो रहा है तो हमको इसे थोड़ा और इंसेट करना होगा। मैंने अंडू कर लिया है, लगभग इतना कर लेते हैं और इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं। अब एडिट मोड में आते हैं और इसको एक्सट्रूड करके ऐसे ले आते हैं। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक कर्व हो कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे करना है। तो टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं और इस फेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं Shift+D प्रेस करके ऐसे कर लेता हूँ और इसको Y एक्सिस में ऐसे ले आता हूँ और Z एक्सिस में थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और उसके बाद मैं RX प्रेस करके 90 प्रेस कर दूँगा। तो इसे 90 डिग्री X एक्सिस में रोटेट कर लूँगा। अब इसके बाद थोड़ा सा इसे Y एक्सिस में ऐसे पीछे ले आते हैं और अब आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट होल्ड करके इस फेस को भी सेलेक्ट कर लेना है और W प्रेस करके यहाँ से पहले आपको एज सेलेक्शन में आ जाना है और W प्रेस करके ब्रिज एज लूप्स में क्लिक कर देना है। तो इससे आपका कुछ ऐसा फिल हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप नंबर ऑफ़ कट्स को बढ़ाएंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे फिक्स करने के लिए हम एक सिंपल सा एक सॉल्यूशन आपको देते हैं। आपको अंडू कर लेना है सबसे पहले और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आपको Ctrl+A प्रेस करना है और इसका स्केल अप्लाई कर देना है। अब वापस से एडिट मोड में आ जाना है और एज सिलेक्शन में आकर आपको दोनों फेसेस को सेलेक्ट कर लेना है पहले। तो अब W प्रेस करके आपको ब्रिज एज लूप्स कर लेना है और नंबर ऑफ़ कट्स को बढ़ाकर जितना भी आपको सही लगता है उतना कर लीजिए और इसकी स्मूथनेस वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, लगभग इतना रख लीजिए। अब नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा नीचे एक्सट्रूड कर लेते हैं और इसके बाद
एक्सट्रूड करके यहीं पे छोड़ देते हैं और एस प्रेस करके बड़ा कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक्सट्रूड कर लेते हैं जेड एक्सिस में कुछ इस तरीके से, और उसके बाद एक और बार एक्सट्रूड करके नीचे ले आते हैं इतना, और एस प्रेस करके इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसके बाद मैं बीच में एक लूप दे दूंगा Ctrl+R प्रेस करके यहाँ पे, और इसको डबल जी प्रेस करके ऐसे यहाँ पे ले आते हैं और एस प्रेस करके ऐसे छोटा कर लेते हैं। और इतना छोटा करने के बाद मैं Ctrl+B प्रेस करूँगा इसको बेवल करने के लिए, और स्क्रॉल अप करके इसको ऐसे कर लूँगा। जितना आप स्क्रॉल अप करेंगे उतना आपके लूप्स बढ़ते जाएंगे और उतना ही स्मूथ सा होता जाएगा। तो अब ये कुछ इस तरीके का हो चुका है। और अब आपको इसके नीचे का पार्ट बनाना है, तो टैब दबा के एडिट मोड में आते हैं और नीचे के फेस को सेलेक्ट करके मैं शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू सेलेक्टेड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा एक यूवी स्पेयर यहाँ पे से, और इसका साइज़ मैं छोटा रख लेता हूँ और इसे नीचे ले आते हैं। अब टैब दबा के मैं एडिट मोड में आऊँगा और एक बार स्लैश प्रेस करके इसको यहाँ पे ऊपर का वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+++, जितना आप करते जाएंगे आपका सिलेक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। और इतना सिलेक्शन आने के बाद मैं इसको SZ0 प्रेस करके ऐसे कर लेता हूँ और नीचे खिसका देता हूँ। अब इसके बाद जो नीचे का एक वर्टेक्स है इसको सेलेक्ट करके मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग इस टूल को ऑन कर लेता हूँ। इसे आप सीधा O प्रेस करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो अभी मैं इसको ऑन रख लेता हूँ। और S प्रेस करके अगर आप स्केल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाएगा। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो आपका सर्कल छोटा होता जाएगा और इसका इफ़ेक्ट भी कम होता जाएगा। अभी इसका इफ़ेक्ट इतने एरिया में हो रहा है, अगर आप सर्कल का साइज़ बड़ा कर देंगे तो इसका इफ़ेक्ट बड़े साइज़ में बड़े एरिया में होना लग जाएगा। तो अभी मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ और ग्रैब करके थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और ऐसे शेप दे देते हैं। अब इसके बाद मैं स्लैश प्रेस कर लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, और उसको ऊपर खिसका के मैं एस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इतना रख लेता हूँ, और ग्रैब करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। अब ये लैंप यहाँ पर कुछ इस तरीके का बन चुका है, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। इतना मेरे ख्याल से सही रहेगा। और मैं इसका ओवरऑल साइज़ भी छोटा करना चाहूँगा क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसको लगभग इतना रख लेते हैं और इसके बाद इसको दीवार से चिपका भी देते हैं। तो अब यहाँ पर एक लैंप भी बन चुका है, और आप इसको शेड स्मूथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप ऑटो स्मूथ कर लीजिए क्योंकि ये वैसे सही नहीं हो रहा था, तो आप इसको ऑटो स्मूथ कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा स्मूथ लगेगा। और फाइनली हम आ चुके हैं अपने वीडियो के एंड में, और आज हमने सोफ़ा मॉडल कर लिया है, यहाँ पर एक फ्रेम मॉडल कर लिया है, एक लैंप मॉडल कर लिया है, और नीचे से एक कारपेट मॉडल कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसकी अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इसमें मटेरियल डालना है। मतलब जैसे अभी आपको वाइट दिख रहा है, तब इसके बाद आपको इसमें कलर्स डालकर इस पर टेक्सचरिंग करके इसको कैसे और भी ज़्यादा बढ़िया बनाना है। तो चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में।